A very good morning, loving people of God. Have a blessed, peaceful, and wonderful day ahead. Today, we are going to meditate upon a very beautiful and powerful teachings of Lord Jesus Christ. The Beatitudes from the Gospel of Matthew chapter 5 verses starting from 3 to 10. Yes, my dear friends, Sermon on the Mount में 8 Beatitudes हैं और आज हम उन्हीं पर मनन करने जा रहे हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने डिसाइपल्स को बताते हैं कि वास्तव में ब्लेसेड कौन है। दुनिया की नजर में तो जिसके पास पार है, पोजीशन है, धन है, दौलत है, बंगला, गाड़ी और तमाम दुनिया की ऐश और आराम की चीजें हैं, वही ब्लेसेड है। हर दूसरे आदमी का यही नजरिया है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, यीशु की नजर में ब्लेसेड वो हैं जो नम्र हैं, दीन हैं, जो पवित्र हैं और दयावान हैं। यीशु कहते हैं जो अपने आप को शून्य कर देते हैं ना, अपनी गलती, गुस्ताखी, अपने पाप का अंगीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं और पश्चाताप करते हैं और उसको मन भाता जीवन जीते हैं, वो ही धन्य हैं, वो ही ब्लेसेड हैं और अनंत जीवन के वारिस भी वही हैं। और इस सरमन ऑन द माउंट में के जरिए यीशु हमें बताते हैं कि असल में ब्लेसेड कौन है, उसकी कैसे लोग हैं और जो कि स्वर्ग के वारिस हो सकते हैं। चलिए लेट अस ओपन आवर बाइबल, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 10। अब हम प्रत्येक वचन में देखते हैं यीशु हमें किस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए बुला रहे हैं। Verse 3, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Poor in the spirit means acknowledging one's spiritual need and having a humble attitude before God. जी हाँ मेरे प्रियो, वो लोग मानते हैं कि उन्हें हर पल परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि वचन भी कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर पाओगे या कर सकते। तो जो लोग जानते हैं कि हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी बुद्धि, समझ, ज्ञान, शक्ति और अच्छाई पर भरोसा नहीं रखते मेरे प्रियो। वो परमेश्वर पर पूर्ण रीति से विश्वास करते हैं। जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करते हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, तो वो हमें उठाता है, ऊंचे पर उठाता है और अपनी किंगडम, अपनी प्रेजेंस और अनंत जीवन का हमारे साथ वायदा भी वो करता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। Verse 4, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, ये वर्सेस हमें बताती हैं कि जिनको अपनी गलती का एहसास होता है, वो शोक भी करते हैं कि हम भटक कैसे गए और दुखी भी होते हैं, अन्याय और दुनिया के अत्याचारों से भी शोकित होते हैं, लेकिन परमेश्वर स्वयं उनको अपनी असीम शांति, माफी और चंगाई देता है मेरे प्रियो। तभी तो वे ब्लेसेड लोग हैं। वो किसी को भी शोक करने वाले को भी अकेला नहीं छोड़ता। ये उसका अटल वायदा है, प्रतिज्ञा है। मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। Verse 5, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. धन्य है वे जो नम्र हैं,
क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, विनम्रता हमारी कमजोरी नहीं है। पहले दुनिया सोचती है कि हम कमजोर हैं, हम कमजोर नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी ताकत है, यीशु मसीह हमारी ताकत है। और कोमल, नम्र और धैर्यवान दिल क्या है? ये हमारी एक ताकत है प्रभु यीशु मसीह में, ना कि एक कमजोरी है। परमेश्वर ऐसों का सम्मान करता है, उन पर अनुग्रह करता है और परमानेंट आशीष ब्लेसिंग्स देता है। टेम्परेरी नहीं, परमानेंट ब्लेसिंग्स देता है। चाहे दुनिया उन्हें त्याग दे, दुनिया उन्हें छोड़ दे, दुनिया उनके बारे कुछ भी कहे, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। उसने पहले होकर हमसे प्रेम किया है और वो हमसे भी यही चाहता है कि हम उसको मनभाता जीवन जिए। Verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, ये वचन में बताता है कि जो लोग उसके वचन के भूखे और प्यासे हैं, जैसे हम अपने शरीर में हम अपनी शारीरिक भूख और प्यास के लिए तड़पते हैं ना, खाना ना 4 दिन मिले तो क्या हालत हो जाती, पानी नहीं मिले तो क्या हालत हो जाती है। और जो लोग इस भूख और प्यास से बढ़कर उनकी भूख और प्यास परमेश्वर के लिए है, बर्निंग डिजायर परमेश्वर के लिए है, वो लोग ही धन्य हैं। और धार्मिकता मीन्स राइट रिलेशनशिप विद गॉड। हमारा परमेश्वर से एक अच्छा सच्चा रिश्ता। और जब परमेश्वर मनुष्य की डिजायर को देख लेता है ना, जब हमारी बर्निंग डिजायर को देख लेता है ना, तो फिर वो ऐसे हृदयों को और आत्मिक शक्ति और आत्मिक उन्नति देता है, पवित्रता और आनंद से भर देता है, जो कोई और दूसरा नहीं दे सकता। Verse 7, Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ यीशु कहते हैं जो दया करते हैं उन पर भी दया की जाएगी, क्योंकि जो माफ कर देते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं, इवन अपनी घटी में से भी कोशिश करते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, परमेश्वर उन पर भी दया करता है, क्योंकि वो किसी का भी कर्जदार नहीं है। वचन कहता है ना, जो कुछ तुम छोटे से के साथ करोगे वो तुम मेरे साथ करोगे, और वो किसी का कर्जदार नहीं है। और वो इसका बहुत बड़ा प्रतिफल देता है। Verse 8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जी हाँ, जो शुद्ध हृदय के हैं मीन्स एक साफ दिल के, ये मुंह से तो वेलकम कर रहे हैं और अंदर कुड़कुड़ा रहे, कहाँ आ गए, अंदर बाहर दोनों से शुद्ध। ऐसे लोग परमेश्वर को गहराई से अनुभव करते हैं। क्या है? जो शुद्ध मन के हैं और एक ईमानदार और कपट और स्वार्थ से मुक्त उनका दिल है, ऐसे ही लोग परमेश्वर को गहराई से अनुभव करते हैं।
उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं और उसकी आवाज सुनते हैं, उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं करते। आज हम ज्यादा बोल बोल के परमेश्वर की धीमी आवाज को ही नहीं सुन पाते, क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं और परमेश्वर की धीमी आवाज दब जाती है। वर्स 9, Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. धन्य हैं वे जो मेल मिलाप कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, ये वो लोग हैं जो शांति बनाए रखने के लिए सब एफर्ट करते हैं, हर तरह के एफर्ट करते हैं शांति बनाए रखने के लिए। आपसी विवादों को शांत करने की कोशिश करते हैं, ना कि आग में घी का काम। बढ़ावा नहीं देते लड़ाई झगड़ों को। आज क्या परिवारों में भी देख लो, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो बात करना बंद कर देते हैं। क्या परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है विशाल हृदय बनो और एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे हम लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं, फॉरगिव अस एज वी फॉरगिव दोज हु ट्रेसपास अगेंस्ट अस। आज हम क्या देखते हैं, कोई जल्दी जल्दी माफ ही नहीं करता और एक लगाव की एक गांठ हृदय में जो पड़ जाती है ना, फिर वो टूटती है तो फिर वो दोबारा उस तरह से नहीं जुड़ती जो पहले जुड़ी होती है। जो शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं, हर एफर्ट करते हैं, आपसी विवादों को शांत करते हैं ना कि बढ़ाते हैं, वो ही जल्दी माफ कर देते हैं। जहां भी जाएं शांति को ही फैलाते हैं। हमारे आसपास परिवारों में, समाज में झगड़े होते ही रहते हैं और आजकल सब शॉर्ट टेम्पर्ड हैं कि एकदम सबको गुस्सा आता है, सहन शक्ति नहीं है, नजरअंदाज नहीं करते हैं, कि नजरअंदाज करते हैं, ठीक है, उस समय उसको गुस्सा है, बराबर लड़ने की बराबर कोशिश करते हैं। जब आप समझ सकते हैं, जब दोनों पक्ष के लोग एक ही बुद्धि के हों, एक ही टेम्परामेंट के हों, तो क्या होगा? एक ब्लास्ट होगा बड़ा, लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है, खून खराबे हो जाते हैं, स्टैबिंग हो जाती है, गोलियां चल जाती हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? हमारे अपने परिवारों में भी, हमारे आस पड़ोस में भी, हमारे समाज में भी, हमारे नगर में भी, हमारे देश में भी हमें शांति बनाए रखने की कोशिश करनी है, ना कि झगड़ों को बढ़ाने के लिए आग में घी का काम करने। नो, जो शांति बनाए रखने की कोशिश करता है, ऐसे ही लोग परमेश्वर की नजर में धन्य हैं। वर्स 10, Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हमने ये सकरा मार्ग चुना है तो हमें उसका सामना भी करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हमें सताएंगे भी, ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह करके लोग बहुत सताने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, ये सताव और ये पीड़ाएं तो हमें सहनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है और हमने भी एक डिसीजन लिया है कि उसके साथ चलेंगे, तो वो हमें निकालेगा।
उसने कहा ना, तुम्हें डरने घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये मांस और लहू का युद्ध नहीं है, ये आत्माओं का युद्ध है, और परमेश्वर में हम इसे जीतेंगे। उसने हमें जयवंत से बढ़कर भी बनाया है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये वर्सेस हमें याद दिलाती हैं कि असली आशीष दुनिया के ऐशोआराम में, दुनिया की सफलता में नहीं है, बल्कि नम्रता, दीनता, पवित्रता और दयालुता से भरे जीवन से मिलती है। और जब हम दीन हृदय, कोमल मन से भरे, शांति बनाने वाले, पवित्र हृदय वाले बनते हैं ना, तब हम यीशु की राह पर खुद ब खुद चलने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को केवल दुनिया की नहीं, बल्कि स्वर्ग की अनंत आशीषें भी मिलती हैं। अगर हम उसको मन भाता जीवन जिएंगे, दीन रहेंगे, विनम्र रहेंगे, कोमल रहेंगे, सताव को सह ले लेंगे, धार्मिकता के मार्ग पर चलेंगे, परमेश्वर की खोज में रहेंगे, तो वो हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार तो उसने तो दे ही दिया है। उसने हमें जयवंत से बढ़कर भी बनाया है, और वही लोग ब्लेसेड हैं, और उन्हें ही दुनिया की सब आशीषें मिलती हैं। ये वर्ल्डली हमें क्राउन भी मिलेगा, और एटर्नल क्राउन भी हमें मिलेगा, जो हमारे लिए रखा गया है। इसलिए मेरे पिता प्यारे लोगों, परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए, उसको मन भाता जीवन जिए, और परमेश्वर ने ये सर्मन ऑन द माउंट में जो ये हमें बेटिट्यूड्स दिए हैं, जरूर इनका मनन कीजिए और इनको फॉलो कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, these beatitudes inspire us to live differently, love deeply, and shine as bright light for the glory of God. God bless you today and always to be a blessing for someone.